हरे कृष्णा। तो आज 11 सितंबर 2024। आज सब जगह राधा रानी का प्राकट्य दिवस, राधाष्टमी मनाया जा रहा है। आज हम राधा रानी के विषय में चर्चा करेंगे। राधा तत्व क्या है, राधा रानी कौन है। कृष्ण के प्रति राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है। गोलोक में राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ। पृथ्वी पर राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, क्या कारण बना जिसके कारण राधा रानी इस पृथ्वी पर प्रकट हुई। और राधा रानी की कुछ लीलाओं की भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। श्रीमती राधा रानी कौन है। हम्म, ये राधा तत्व एक बहुत गुह्य विषय है। यहाँ तक कि ये वेदों में भी अगोचर है, वेद गोप्य है। लोग राधा रानी के विषय में नहीं जानते, इसलिए राधा रानी के विषय में सामान्य लोगों में गलत धारणाएं हैं। भौतिक लोगों के लिए राधा और कृष्ण के ये दो दिव्य स्वरूप एक पहेली है। राधा रानी कोई साधारण महिला नहीं है या कोई विशिष्ट महिला नहीं है, स्पेशल लेडी ना, ऐसा नहीं। राधा रानी कौन है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान की अनंत शक्तियों में से तीन शक्तियां प्रमुख है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। बहिरंगा शक्ति का अर्थ है भौतिक शक्ति। और तटस्था शक्ति का अर्थ है सबके सब जीवात्मा है। तो ये सब आप जानते हैं, ये तीन मुख्य शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति के तीन विभाग हैं।
संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति। संधिनी शक्ति वो है जिससे भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व और भगवान का स्वयं का अस्तित्व को बनाए रखने वाली शक्ति संधिनी शक्ति है। संवित शक्ति वो है जो भगवान की ज्ञान शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और अन्य सब चीजों के विषय में जानते हैं। दूसरों को भी अपने विषय में जानने के योग्य जिससे बनाते हैं, यह है संवित शक्ति। और तीसरी शक्ति आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी शक्ति भगवान को प्रेम प्रदान करती है। तो भगवान और भगवान की ये शक्ति, यानी कि शक्तिमान और शक्ति अभिन्न तत्व है। शक्ति और शक्तिमान में अंतर है भी और नहीं भी। चैतन्य चरितमृत आदि लीला के चौथे अध्याय के 56वें श्लोक में कहा गया, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यो अन्य विलसे रस आस्वादन करी। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही है, परंतु वे दो पृथक देह धारण किए हैं। इस प्रकार वे परस्पर प्रेम के मधुर रस को आस्वादन करते हैं। श्री कृष्ण शक्तिवान है और श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति में से विशेषकर आह्लादनी शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति और शक्तिवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे आग से आग के ताप को अलग नहीं कर सकते, वैसे शक्तिमान से शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। और भगवान की प्रसन्नता को वर्धन करने वाली ये शक्ति है, उनको आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम का सार है भाव, और भाव का अंतिम विकास है महाभाव, और महाभाव स्वरूप है ये राधा रानी। ये श्री कृष्ण की प्रेयसियों में शिरोमणि है। आह्लादिनेर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा, नाम महाभाव। आह्लादनी शक्ति का सार भगवत प्रेम, भगवत प्रेम का सार भाव, भाव का अंतिम विकास महाभाव। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्रीमती ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा है, वे सभी सद्गुणों के आधार है एवं श्री कृष्ण प्रेयसियों में शिरोमणि है। कृष्ण प्रेम भावित यार चितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रस सहाय। जिनका मन इंद्रिय व शरीर कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, वह श्री राधा रानी श्री कृष्ण की अपनी शक्ति है और वे श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती है। यानी कि राधा रानी का मन, इंद्रिय, शरीर, ये सब क्या है? कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। तो राधा रानी श्री कृष्ण के ही समान पूर्ण चिन्मयी है। उनका शरीर, मन, इंद्रिया कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण रहता है। वे संसार के मनुष्य नहीं है।
आराधनी शक्ति का मूर्त रूप है, आनंददायी अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति। हम्म। चैतन्य चरितमृत के ही आदि लीला के चौथे अध्याय में ये बताया गया है, कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार। कृष्ण की जितनी भी प्रेयसियां हैं वो तीन प्रकार की है। एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण, और एक तो है लक्ष्मियां, सहस्रो लक्ष्मियां, ये भगवान की प्रेयसियां हैं। दूसरी है महर्षिगण, महर्षिगण मतलब भगवान की पटरानियां। और इनमें तीनों में भी जो सर्वोपरि है, व्रजांगना रूप आर कांतागण सार, ये जितनी भी तीन प्रकार की प्रेयसी है उनका, उनमें सर्वोपरि कौन है? ये व्रज की गोपियां। श्री राधिका है ते कांता गणेर विस्तार। तो जितनी भी ये कांतागण है, जितनी भी ये प्रेयसियां हैं, ये राधा रानी का ही विस्तार है। राधा रानी का विस्तार है कौन? लक्ष्मियां, जितनी भी लक्ष्मी है, जितनी भी पटरानियां है, और जितने भी व्रज की गोपियां हैं, ये सब राधा रानी का विस्तार है। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंशनी राधा है ते तीन गणेर विस्तार। जैसे सारे अवतारों का उद्गम श्री कृष्ण है, वैसे ही तीनों प्रकार की प्रेयसियों का विस्तार श्रीमती राधा रानी से होता है। हम्म। गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है, और वे गोविंद को मोहने वाली भी है। वे गोविंद की सर्वस्व है, और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है। सभी लक्ष्मियों का स्रोत है, समस्त पटरानियों का स्रोत है, सारे व्रज की गोपियों का स्रोत है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मण लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। समस्त देवियों में ये श्रेष्ठ है। चैतन्य चरितमृत आदि लीला के ही चौथे अध्याय में ये भी बताया गया, जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी, अतएव समस्तेर पर ठाकुरानी। कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु राधा रानी उनको भी मोहित कर देती है। अतएव समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठा ठाकुरानी है राधा रानी। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। श्रीमती राधा रानी है पूर्ण शक्ति, और भगवान कृष्ण है पूर्ण शक्तिमान। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। राधा कृष्ण एचे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा कृष्ण सर्वदा एक ही रूप है, फिर लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो भिन्न रूप धारण करते हैं। राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति जहा आह्लादनी, नाम जहार। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम का परिवर्तित रूप है। क्या है राधा रानी? श्री कृष्ण प्रेम का परिवर्तित रूप, और वे आह्लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। आह्लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। तो आह्लादिनी शक्ति का कार्य क्या है? आह्लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है। आह्लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, और आह्लादिनी शक्ति भक्तों का भी पोषण करती है। तो ये तो है राधा रानी। हाँ। अब राधा रानी गोलोक में कैसे प्रकट हुई? तो दो तरह के गोलोक है, दो जगह।
दो प्रकार के गोलोक है। हाँ, दो प्रकार के वृंदावन है। हम्म, हाँ। एक तो आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है। जितनी भी भगवान की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि में आध्यात्मिक आकाश और भौतिक आकाश, ये दो प्रकार की जगह है। 75% आध्यात्मिक आकाश है और 25% भौतिक आकाश। जो भौतिक आकाश है, उसमें असंख्य ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड जिसका कोई अंत वैज्ञानिकों को पता नहीं चलता, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज में, आत्मा के विषय में उनको पता नहीं चलता, और बड़ी से बड़ी चीज में, इस ब्रह्मांड का अंत उनको पता नहीं चलता। ये ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ये सरसों की बोरी में सरसों के एक दाने के समान है। यानी कि सरसों की बोरी में सोचिए कितने असंख्य ब्रह्म सरसों के दाने होते हैं। यानी कि इस 25% में इतने सारे ब्रह्मांड है, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। वैसे ही आध्यात्मिक आकाश जो 75% है, वहां पे असंख्य वैकुंठ है। लेकिन वहां पे सबसे ऊपर, आध्यात्मिक आकाश में सबसे ऊपर, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो है गोलोक। गोलोक, गोलोक वृंदावन, जहां पे भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ आनंद उपभोग कर रहे हैं। वैसे ही श्री रामचंद्र जी के भक्त, वो साकेत धाम में रहते हैं। ऐसे अलग अलग वैकुंठ है, अलग अलग स्वरूप में जो भगवान आते हैं इस पृथ्वी पे। उनके जो भक्त होते हैं, वो उस विशेष वैकुंठ में भगवान के साथ आनंद में रहते हैं। तो इस पृथ्वी पे जो वृंदावन है, वो है भौम वृंदावन, भूमि वाला वृंदावन, भौम वृंदावन। और जो आध्यात्मिक आकाश में वृंदावन है, वो है गोलोक वृंदावन। तो दो प्रकार के वृंदावन हुए, गोलोक वृंदावन और भौम वृंदावन। तो पहले तो गोलोक वृंदावन में भी राधा रानी कैसे प्रकट हुई? तो वहां पे गोलोक वृंदावन में एक स्थान है, उसका नाम है रास मंडल। और रास मंडल में, उद्यान में, बहुत सुंदर रत्न सिंहासन पर, रत्न सिंहासन पर भगवान बैठे हुए थे। और उनके मन में आनंद विहार की इच्छा उत्पन्न हुई। जैसे ही उनके मन में आनंद विहार की इच्छा उत्पन्न हुई, वैसे ही उनके शरीर के बाईं तरफ, उनके शरीर से ही एक शक्ति प्रकट हो गई, जो बहुत ही सुंदर थी। एक सुंदर देवी, अमूल्य रत्न और वस्त्रों से सजी हुई, लाखों चंद्रमाओं के समान चमक रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दंत पंक्तियां बहुत अत्यंत सुशोभित हो रही थी। चेहरा शरतकालीन खिले हुए कमल के पुष्प के सौंदर्य को भी परास्त कर रहा था। उन्होंने मालती पुष्पों की माला पहनी थी, हीरे का हार पहना था। वो रत्न सिंहासन पर पीतांबरधारी श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजमान हुई। जैसी वो प्रकट हुई, वैसी वो भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए, पुष्प लेने के लिए दौड़ी। तो रास मंडल में प्रकट होने और शीघ्र ही भगवत सेवार्थ, भगवान की सेवा के लिए
पुष्प चंदन के लिए दौड़ने के कारण उनका नाम राधा पड़ा। रा से रासमंडल, और धावमाना मतलब दौड़ना से धा। धावक होते हैं ना, जैसे रेसर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? धावक बोलते हैं। धावमाना मतलब दौड़ना। तो रास मंडल में प्रकट हुई और उसके बाद धावमान दौड़ी। किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। इसलिए रास मंडल से रा और धावमान से धा, राधा। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की आराधना करने में सबसे ज्यादा सर्वोपरि है आराध्य। भगवान की आराधना करने में राधा रानी, इसलिए आराधना से उनका नाम राधा रानी पड़ा, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन अभी ये रासमंडल की बात कर रहे हैं, तो गोलोक में कैसे प्रकट हुई? इस तरह से ये प्रकट हुई और उनका नाम पड़ा राधा। हम्म, तो दोनों एक ही है। हम्म, लेकिन दो रूप में प्रकट हुए हैं। राधा कृष्ण की अभिन्नता के संबंध में पद्म पुराण के पाताल खंड में भी वर्णन किया गया है। नारद पंचरात्र में भी इनके विषय में कहा गया है। तो नारद पंचरात्र में तो कहा गया है, यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्ण प्रकृते परः, तथा ब्रह्म स्वरूपा सा निर्लिप्ता प्रकृते परा। हम्म, पद्म पुराण में बोला गया है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्ण आह्लाद स्वरूपिणी, तथा सा प्रोच्यते विप्रा आह्लादिनीति मनीषिभिः, तत्कला कोटया कोटयांश दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका, स तु साक्षात् महालक्ष्मी कृष्णो नारायणो प्रभु, नैतयोर्भेद भावः स्वल्पोसी मुनि सतम। राधा रानी का नाम आलादिनी भी है। कृष्ण के आलादे ताते नाम आलादिनी, से शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी। कृष्ण को आलाद या आलाद का अर्थ है आनंद देने के कारण इनका नाम आलादनी है। इनके द्वारा कृष्ण स्वयं सारे आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करते हैं। हम्म, तो ये तो है कैसे ये प्रकट हुई गोलोक धाम में। अब इस पृथ्वी पे ये प्रकट हो तो उसका कुछ भगवान कारण बनाते हैं ना। भगवान जब यहाँ लीला करने के लिए आते हैं तो अपने संगियों को भी लेके आते हैं। तो फिर जब संगियों को लेके आते हैं तो उनको लाने के लिए कुछ ना कुछ कारण बनाते हैं। जैसे विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय को पृथ्वी पर लाने का कुछ कारण बनाया भगवान ने। चार कुमार से उनको शाप मिला, तब वो यहाँ पे आए। हालांकि भगवान की मर्जी से ये हुआ, लेकिन भगवान ने इस प्रकार से ये उनको माध्यम चुना। वैसे ही गोलोक को छोड़कर राधा रानी कहीं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान कुछ ऐसी लीला रचते हैं जिससे कि उनका इस पृथ्वी पे आने का कारण बने। तो ये क्या लीला हुई कि एक बार राधा रानी अपने कुंज में भगवान की सेवा कर रही है, और वो सेवा में इतनी निमग्न है, दिव्य आनंद का अनुभव कर रही है कि आनंद विभोर होकर बाहरी चेतना खो बैठी, कुछ समय के लिए अचेत अवस्था में चली गई। अब भगवान कृष्ण ने देखा राधा रानी की तो बाह्य चेतना शून्य हो गई,
तो राधा रानी, तो कृष्ण भगवान उनको छोड़कर एक अन्य गोपी के कुंज में चले गए उनकी सेवा लेने के लिए। उस गोपी का नाम है विरजा। विरजा के गोपी से मिलने चले गए। विरजा भी कृष्ण को बहुत प्रिय थी। विरजा बहुत प्रसन्न हुई और परम आनंद में विभोर होकर उनकी सेवा में लग गई। इस बीच में राधा रानी की चेतना वापस आ गई। चारों तरफ देखा, कृष्ण नहीं दिखाई दिए। कृष्ण का दर्शन ना पाकर बहुत विचलित हो गई। राधा रानी ने अपनी सखियों को बुलाया और सखियों से पता चला कि कृष्ण तो विरजा की सेवा पाने के लिए विरजा के कुंज में चले गए। राधा रानी ये सुनकर बहुत नाराज हो गई। कृष्ण के विरह में रोने लगी। विरजा के प्रति क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। और फिर वो कहती है कि मैं भी उस कुंज में जाकर देखना चाहती हूँ। विरजा ऐसी कैसे सेवा करती है जो मैं सेवा नहीं कर पाती। कृष्ण फिर भी चले गए। क्या मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही थी? और फिर राधा रानी गुस्से में कहती है, ये कृष्ण एक विष का पात्र के समान है, हृदय से बहुत धूर्त है। उनका मुख अमृत मकरंद रस के समान मधुर है। उस मुस्कुराते हुए चेहरे वाले श्री हरि को मेरे घर के निकट भी मत आने देना। मैं भी विरजा के कुंज में जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ वह कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे। और फिर बड़ा सुंदर वर्णन है। गोलोक धाम की सारी चीजें अचिंत्य है, हमारी सोचने की शक्ति से बाहर। और आध्यात्मिक जगत सच में ही ऐसे अचिंत्य है। यहाँ का परिवार, यहाँ की चीजों से, हमारी छोटी बुद्धि से हम वहां की चीजों को नहीं समझ सकते। जब शास्त्रों में इस प्रकार से लिखा होता है कोई भी घटना का वर्णन, तो ये कपोल कल्पना है, ये सत्य है। क्या लिखा है इसमें आगे? राधा रानी की सभी सहचरियां उनके साथ विरजा कुंज में जाने के लिए तैयार होगी। राधा रानी ने संकल्प किया। उसी समय वहां पे एक रथ प्रकट हुआ और ये राधा रानी की सहचर्या कितनी है यहाँ पे बताया है, 63 करोड़ सहचर्या रथ पे चढ़ गई। अब कोई सोचेगा ये कैसी गप है, ऐसा कैसा रथ, कैसी 63 करोड़ चढ़ सकती है क्या? उस रथ के बारे में बताया गया है 100 योजन उसकी ऊंचाई है। एक योजन होता है 12 मील। एक मील होता है वो 1.6 किलोमीटर। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा वो रथ। और 10 योजन उसका उसका डायमीटर है, परिधि है। अत्यंत मूल्यवान मणिरत्नों से वो बना था। करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा था। 3 करोड़ कलश उसमें सुशोभित थे। रथ के ऊपर घोड़ों के चिन्ह से चिन्हित बहुत से ध्वजा थे। रथ में 1 लाख पहिए थे जो मन की गति से दौड़ सकते थे। 4 लाख घंटियां चारों ओर लटकी थी। 1 करोड़ सुनहरे स्तंभ सुशोभित हो रहे थे। रथ के पहिए अनेक प्रकार की कलाकृतियों से अलंकृत थे। रथ के अंदर 1 लाख सुंदर कमरे थे। प्रत्येक कमरा विभिन्न रत्नों से सजा हुआ था। वहां 1 करोड़ शैया परिजात पुष्पों से तैयार की गई थी। सभी कमरे उच्च स्तर के साज सामान, विलासपूर्ण फर्नीचर, वस्त्रों, आभूषणों से सुसज्जित था। रथ के अंदर सैकड़ों बगीचे थे। ऐसा रथ था। बगीचे थे, सैकड़ों बगीचे थे और सैकड़ों सरोवर थे।
जो रथ के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। उस रथ पर सोने के बने लाखों चबूतरे थे। सेमंतक, रूचक और कौस्तुभ जैसी उत्तम श्रेणी की मणि रत्नों से बनी लाखों सीढ़ियां थी। रथ के चारों तरफ पुष्प वाटिकाएं थी। वायुमंडल आकर्षक सुगंध से भर रहा था और पूरा रथ एक महीन रेशमी वस्त्र से ढका था। 1 करोड़ दर्पणों से विभूषित था। 1 करोड़ चंवर रथ से लटक रहे थे। ऐसे रथ पे चढ़कर वो तुरंत विरजा के कुंज की ओर गई, जहां विरजा, श्री हरि विरजा से सेवा प्राप्त कर रहे थे। राधा रानी रथ से उतरती है और जैसे उस कुंज की ओर जाने लगती है, वहां पे एक ग्वाला, गोप बालक, हाथ में डंडा लिए और पहरेदारी कर रहा था, अपने साथ 100 गोपों से घिरा हुआ। और वो रास्ता रोकता है, तुम अंदर नहीं जा सकती। और ये कौन है मालूम है आपको? ये है राधा रानी का भाई श्री राम। और राधा रानी क्रोध में थी और कहती है, अरे व्यभिचारी के सेवक, मेरे रास्ते से हट जा। मैं तुम्हारे स्वामी को एक अन्य प्रेयसी के साथ विहाररत देखना चाहती हूँ। लेकिन श्री राम आगे रास्ते से हटता नहीं है। कितने थे? एक श्री राम और 100 गोप। और ये गोपियां कितनी थी? 63 करोड़। सब ने उनको उठा के साइड में कर दिया। राधा रानी अंदर जाती है। जैसे ही राधा रानी अंदर जाती है, कृष्ण को थोड़ा शोरगुल की आवाज आई कि कुछ बाहर कुछ हो रहा है, शोर सुनाई दे रहा है। और वो जैसे ही उनको पता चला राधा रानी आ गए, कृष्ण एकदम अंतर्धान हो गए, गायब। अब विरजा क्या करे? कृष्ण गायब हो गए, राधा रानी आ रही है। विरजा घबरा गई। विरजा ने अपने योग शक्ति से के प्रभाव से अपना देह त्याग दिया, नदी का रूप धारण कर लिया। और ये नदी संपूर्ण गोलोक को घेर कर बहने लगी। अभी भी वो नदी है और उसका नाम है विरजा नदी। ये आध्यात्मिक जगत को, आध्यात्मिक आकाश को भौतिक आकाश से अलग करती है। बहुत ही चौड़ी नदी, 1 करोड़ योजन की चौड़ाई और 10 करोड़ योजन की लंबाई। बड़ी सुंदर मनोहर नदी। राधा रानी ने देखा कृष्ण अंतर्धान हो गए और विरजा ने नदी का रूप बना लिया, तो वो वापस आ गई। और जब वो वापस आई अपने कुंज में, तो वहां पे श्री हरि फिर से प्रकट हो गए। हम्म, नहीं, जब वो वहां चली गई, राधा रानी के चले जाने पर, हाँ, राधा रानी जब चली गई, तो विरजा के कुंज में फिर से कृष्ण प्रकट हुए। अंतर्धान हो गए थे ना। कृष्ण प्रकट हो गए और विरजा के विरह में रोने लगे। हे मेरी प्रियतमा विरजा, कृपा करके मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना बिना मैं कैसे प्राण धारण करूंगा? हे साध्वी, कृपा पूर्वक पुनः अपना रूप धारण करके मुझको दर्शन दो। मैं तुमको यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम समस्त नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी। हम्म। तुम अब जल से बाहर निकलो और अपने नए शरीर में मेरे समक्ष आकर खड़ी हो जाओ। भगवान से ऐसी बातें सुनी तो विरजा उनके सामने फिर से प्रकट हो गई। बहुत सुंदर दिख रही थी, पीले रंग की साड़ी पहनी थी, मृदु मुस्कुरा रही थी। तो विरजा नदी ने उनसे ये आशीर्वाद मांगा कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो और मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दो। तो 100 वर्षों के बाद उसने 7 पुत्रों को जन्म दिया।
एक बार विरजा भगवान की सेवा में तत्पर थी। सबसे छोटा पुत्र वहां पे आया। वो बड़े भाइयों से परेशान था, जैसे छोटे बच्चों में लड़ाई होती है। और वो माँ की सहायता मांगने के लिए आया, वो रोने लगा। भगवान ने देखा कि विरजा का पुत्र अपनी माँ से सहायता मांग रहा है, तो वो अपने पुत्र का ध्यान रख सके, इसलिए वो वहां से चले गए, गायब हो गए। तो विरजा जैसी उस पुत्र की बात सुन के वापस देखती है, तो भगवान वहां पे है ही नहीं। तो उस पुत्र के कारण वो भगवान के संग से वंचित हुई, इसलिए वो शोक में विलाप करने लगी और क्रोध में भरकर उसने अपने पुत्र को शाप दिया। तुम मृत्यु लोक में समुद्र होगे और तुम्हारा जल नमकीन होगा, कोई तुम्हारा जल नहीं पिएगा। और जो छोटे पुत्र को परेशान कर रहे थे अन्य पुत्र, उनको भी शाप दी। हे मूर्ख पुत्रों, तुम सब भूलोक पर जाओ, भिन्न भिन्न द्वीपों में अलग अलग रहो, साथ नहीं रह सकते, आपस में लड़ते हो। तो भूलोक में जाओ, सब अलग अलग रहो, विभिन्न द्वीपों में। तो ये छोटे भाई ने बाकी भाइयों को बात बताई, बाकी 6 भाइयों को, कि माता ने हमको शाप दिया। तो वो सब के सब वापस माता के पास आए। शाप की बात जब पुष्ट हो गई, तो माँ को प्रणाम करके जम्बू द्वीप के लिए निकल गए। उसके बाद ये सारे भाई 7 समुद्र के रूप में, सबसे छोटा नमकीन जल का, खारा खारे जल का समुद्र है, ये सबसे छोटा है। प्रत्येक भाई अपने छोटे भाई से 2 गुने बड़े हैं। सातों समुद्र का नाम है लवण समुद्र, इक्षु समुद्र, सुरा समुद्र, घृत समुद्र, दधि समुद्र, दुग्ध समुद्र और स्वादुदक समुद्र। स्वादुदक होता है मीठे जल का समुद्र। ये सातों समुद्र 7 द्वीपों से घिरे हुए हैं। भाई परस्पर के अलगाव एवं मातृ वियोग के कारण शोक संतप्त रहते हैं। अब विरजा श्री हरि और पुत्रों के विरह से अचेत हो गई, दुखी अवस्था में रोने लगी। कृष्ण भगवान को उनके दुख का कारण पता चला, मुस्कुराते हुए उनके पास आए और उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रिय विरजा, मैं प्रतिदिन तुम्हारे कुंज भवन में आऊंगा। तुम मुझे उतनी प्रिय हो जितनी की राधा रानी। मेरे आशीर्वाद से तुम गोलोक में रहते हुए भी अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हो। अब जब इस प्रकार से कह रही थी, तो राधा रानी की कुछ सखियां पास में सुन रही थी। वो राधा रानी के पास गई, सब कुछ बताया। राधा रानी क्रोधित होगी, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब विरजा को सांत्वना देके राधा रानी को मनाने के लिए गए कृष्ण, श्री राम को साथ में लेके। और जब राधा रानी के पास गए, तो राधा रानी बहुत गुस्से में थी और बहुत कठोर शब्द और अप्रिय वाक्य बोले। इस गोलोक में तुम्हारे पास बहुत स्त्रियां हैं जो तुम्हें मुझसे भी अधिक प्रिय है। तुम उन्हीं के पास जाओ, मेरे पास आने का क्या मतलब है। मेरे भय से विरजा ने अपना शरीर त्याग करके नदी का रूप धारण कर लिया। तुम उसी के पास जाओ, विरजा के तट पर जाओ, अपने लिए मंदिर का निर्माण करो वहां पे, और वहीं पे विरजा के तट पे रहो। वो नदी बन गई, तुम एक नदा बन जाओ। हम्म। इसलिए उसके साथ रहना तुम्हें आसान हो जाएगा। जब ये घटना महापुरुष को पता चलेगी कि जगत के नाथ जगदीश एक नदी का संग प्राप्त करने के लिए उन्होंने नद का रूप धारण कर लिया, तब वे तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। अनगिनत गोपियां राधा रानी को घेर के खड़ी थी। लाखों लाखों कुंज के बाहर उपस्थित थी। कुछ के हाथ में छड़ी थी। कृष्ण, वे सब कृष्ण को राधा रानी के कुंज भवन में प्रवेश करने से रोक रही थी।
राधा रानी कहते हैं कि हे विरजाकांत, यहां से चले जाओ, तुम चंचल चित हो, तुम एक तो चोर, दूसरे व्याभिचारी हो, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? जाओ, पद्मावती के पास जाओ, रत्नमाला के पास जाओ, मनोहरा के पास जाओ, वनमाला के पास जाओ, जिसके पास जाने की इच्छा हो जाओ। मैं तुम्हारा स्वरूप जान गई हूं, तुम्हारा पूर्ण मंगल हो, तुम मेरे कुंज से चले जाओ। हे लंपट, तुमने एक साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मनुष्य रूप में रहना उचित है। उसके बाद राधा रानी ने अपने सखियों को आदेश दिया, हे सुशीले, हे शशिकले, हे माधवी, इस धूर्त को कुंज में आने से अवश्य रोकना चाहिए, यहाँ इसका क्या काम? अब राधा रानी का गुस्सा देखते हुए सारी गोपियां तो जानती है राधा रानी को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, लेकिन अब वो कृष्ण को समझाती है, हे हरि, कृपा करके इस समय कुछ क्षण के लिए इस स्थान से कहीं बाहर चले जाइए। तब तक हम राधा रानी को शांत करती है। अन्य गोपियों ने कहा, हे प्रिय हरि, कृपा करके दूसरे कुंज में जाकर कुछ समय प्रतीक्षा करो, आपके अलावा कौन इनकी रक्षा कर सकता है? कुछ अन्य गोपियों ने कहा, जब तक राधा रानी शांत नहीं हो जाती तब तक आप वृंदावन में जाकर इनके प्रेम की अपेक्षा करते हुए रुकिए। कुछ लोग उनके ऊपर थोड़ा व्यंग कर रही है कि अब जरा अपने स्नेह व्यवहार से राधा रानी को शांत करके दिखाओ। और कुछ गोपियां हंस रही है, बोल रही है, अपने लिए कुछ और, कोई और प्रेयसी ढूंढो, उसके पास जाओ। तो ये सारी चीजें कृष्ण चुपचाप से सिर झुका के सुन रहे थे, और सब उनका कुछ मजाक उड़ा रही थी, कुछ उलाहना दे रही थी। तो श्री कृष्ण के मित्र श्री राम जो सब कुछ देख रहे थे, उनका कृष्ण के प्रति गाढ़ा अनुराग होने के कारण उनको राधा रानी का व्यवहार असहनीय लगने लगा। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और राधा रानी से बोलने लगे, हे राधिका, तुम क्यों हमारे मित्र की इस प्रकार निंदा कर रही हो? ये सब कड़वी बातें इनको क्यों सुना रही हो? तुम बिना विचार किए हमारे बंधु की अनावश्यक निंदा कर रही हो, जो ब्रह्मा, अनंत, महेश्वर और धर्म के पूज्य है, जो इस जगत के कारण है, जो लक्ष्मी, सरस्वती, माया और प्रकृति के नियंता है, जो निर्गुण भौतिक गुणों से रहित आत्माराम पुरुषोत्तम है। तुम उन्हीं कृष्ण की भर्त्सना कर रही हो और इनको इतना मानसिक कष्ट दे रही हो। कृष्ण के प्रति अपने व्यवहार पर तुम्हें विशेष सतर्क रहना चाहिए। हे शुभदेव, हमारे मन में आश्चर्य हो रहा है कि तुम उनको पहचान नहीं रही हो, जिनके चरण कमलों की सेवा के कारण तुम सर्वेश्वरी हो, समस्त ईश्वरियों के श्रेष्ठा हो। ये कृष्ण केवल अपने बाहों के संचालन से तुम्हारे जैसी लाखों लाख देवियां उत्पन्न कर सकते हैं। क्या तुम निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को पहचानती नहीं हो? स्वयं लक्ष्मी देवी इनके चरण कमलों को अपने बालों से पोंछती है, कितने प्रेम व स्नेह के कारण वैकुंठ में इनकी सेवा करती है। सरस्वती देवी उत्तम शब्दों द्वारा रचित श्रुति मनोहर स्तुतियों से इनकी इनके महिमा का गान करती है। तुम उन्हीं प्रभु को पहचानती नहीं हो, तुम उनको जानती नहीं हो, जिनके भय से व भक्ति से माया सर्वदा इनकी स्तुति करती रहती है। सारे वेद इनकी महिमा गाते हैं, फिर भी तुम इन पर विश्वास नहीं करती हो। सारे वेदों के पिता ब्रह्मा अपने चारों मुखों से निरंतर इनका गुणगान करते हैं, इनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तुम इनको नहीं समझ पा रही हो। हे माते, अतिशीघ्र अपना क्रोध त्याग देना तुम्हारा कर्तव्य है और निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। इनके ईक्षण मात्र से समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि व प्रलय होता है। ब्रह्मा श्री हरि के केवल एक निमेष काल मात्र काल तक जीवित रहते हैं। हे राधे, तुम और तुम्हारी समस्त सखियां, बल्कि समस्त जगत व्यापार हमारे प्रभु श्री कृष्ण द्वारा ही नियंत्रित है। जब श्री राम की ये बातें सुनी तो राधा रानी और ज्यादा क्रोधित हो गई। गुस्से से उनके होंठ कांपने लगे, केश बंधन ढीले हो गए।
दोनों नेत्र कमल के समान लाल हो गए और वो अपने आसन से उठी और कुंज से बाहर आकर श्री धाम के निकट आकर बोलने लगी, हे मूर्ख, महामूर्ख, व्याभिचारी के दास, मेरी बात सुनो। तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, सारी सच्चाई तुम्हें पता है। मतलब मैं तुम्हारे स्वामी को नहीं जानती हूँ। हे व्रज के पतित अधम, क्या कृष्ण तुम्हारे ही प्रभु हैं? क्या वे हमारे प्रभु नहीं है? मैं जानती हूं कि तुम सदा परम पिता की प्रशंसा करते हो और माता की निंदा करते हो। हे मूर्ख, जैसे दैत्य अपने परेशानियों के लिए देवताओं पर दोषारोपण करते रहते हैं, उसी तरह तुम सर्वदा मुझ पर दोषारोपण करते हो। इसलिए मैं तुमको शाप देती हूं, अब से तुम एक दैत्य राक्षस हो जाओ और गोलोक छोड़कर दैत्यों के कुल में जन्म ग्रहण करो। यह तुम्हारे प्रति मेरा अभिशाप है। मैं देखती हूं कौन मेरे इस अभिशाप से तुम्हारी रक्षा करता है। ये बात सुनकर श्री राम भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। क्रोध से उनके भी होंठ कांपने लगे और बदले में वो श्री राधा को शाप देते हुए बोलते हैं, तुम मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करो, क्योंकि तुम एक मनुष्य की तरह क्रोधित हुई, इसलिए तुम्हें एक मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करना ही उचित है। वहां तुम स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट होगी, किंतु तुम्हारा प्रभाव सीमित होगा। पृथ्वी पर मूर्ख लोग तुम्हें अभिमन्यु की पत्नी के रूप में जानेंगे। अभिमन्यु श्री कृष्ण का ही अंश है जो वृंदावन में जन्म ग्रहण करेगा। वहीं वृंदावन में तुम श्री कृष्ण का संग प्राप्त करोगी एवं उनके साथ व्रज में विभिन्न वनों में विहार करोगी। कुछ वर्षों के बाद तुम श्री हरि से 100 वर्षों के लिए अलग होकर विरह वेदना भोगोगी। उसके बाद तुम पुनः प्रभु से मिलोगी और श्री गोलोक धाम में वापस लौट आओगी। श्री राधा से इस प्रकार कहने के बाद श्री राम उन्हें अपना विनम्र प्रणाम निवेदन करते हैं और कृष्ण से मिलने चले जाते हैं। श्री कृष्ण से मिलने पर श्री राम ने बीती हुई सारी घटनाओं को बताया, किस प्रकार वो राधा रानी को उन्होंने शाप दिया, राधा रानी ने किस प्रकार से उन्हें शाप दिया। इसके पश्चात श्री राम ने रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने श्री राम से कहा कि ये मेरी इच्छा से ये घटना हुई है, तुम चिंता मत करो, तुम पृथ्वी पर जाओ, वहां दैत्यों के राजा शंखचूड़ के रूप में प्रकट हो जाओ। कोई तुम्हें जीत नहीं सकेगा। 500 वर्ष बीतने के बाद मेरी कृपा से तुम दैत्य शरीर से मुक्त हो जाओगे। जब महादेव शिव जी अपने त्रिशूल से तुम्हारे शरीर पर आघात करेंगे, तब तुम गोलोक धाम में मेरे पास वापस आ जाओगे। श्री राम ने भगवान से याचना की, कृपा करके अपने चरण कमलों की सेवा भक्ति से मुझे कभी वंचित मत कीजिएगा। श्री कृष्ण के आश्वासन को सुनकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और वो चले गए। उसी समय अश्रुपूरित नेत्रों से राधा रानी कृष्ण से मिलने आई। उन्होंने कृष्ण को सब कुछ बताया। राधा रानी को दुखी देखकर प्रभु ने उन्हें सांत्वना दी। पहले श्री राम आए थे, उन्होंने अपनी सारी घटना का बताया। अब राधा रानी आके बता रही है, इस प्रकार से शाप की बात बताती है। मैंने श्री राम को शाप दिया, श्री राम ने मुझे शाप दिया। तो भगवान ने भी ये बताते हैं कि भगवान की इच्छा से ये हुआ है। और इस प्रकार श्री राम शंखचूड़ दैत्य के रूप में आकर अपना निर्धारित समय बिताकर पुनः श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम में चले गए। श्री राधा रानी वृषभानु महाराज की पुत्री रूप में श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई और अभिमन्यु की पत्नी बनी। यह अभिमन्यु कौन है? ये भगवान कृष्ण का ही एक दूसरा रूप है। तो इस प्रकार से राधा रानी इस पृथ्वी पर प्रकट हुई। तो अभी इतनी ही चर्चा हो पाई। राधा रानी का प्रकट होने का कारण क्या हुआ, ये हमने अभी चर्चा की। राधा रानी प्रकट कैसे हुई, उसके विषय में हम दिन में चर्चा करेंगे। और शाम को भी हम चर्चा करेंगे 7 बजे से 8:30। उसमें हम राधा रानी की अन्य कुछ लीलाओं पे चर्चा करेंगे। आज सारा दिन राधा रानी की ही कथाओं का चर्चा होता रहेगी। दिन में अभी इसके बाद अभिषेक होगा।
तो अभिषेक का दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद भगवान राधा रानी की और कृष्ण की चर्चा चलती रहेगी। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।